को देखा है तो यही चीज़ आपके ईश्वर से नहीं देखी गई है और इसी का नतीजा है कि आज थर्ड पार्टी चिंता में है। चलिए देखते हैं चिंता किस बात की है थर्ड पार्टी को। विश आपकी पूरी होने वाली है। लेट्स सी। और क्लीन कर लिया है मैंने शफल कर लिया ऑलरेडी। रीडिंग होने वाली है स्पेशल थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी का क्या सीन है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उससे रिलेटेड जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं उन सभी के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं इस रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर। साथ ही आप मुझे अगर नंबर शेयर नहीं करना चाहते, कई लोग अपनी आइडेंटिटीज़ को, अपने नंबर्स को प्राइवेट रखते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन ये है कि वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहीं पर उनको रीडिंग दे दी जाएगी, पर्सनल रीडिंग। ठीक है। एंड @@मेरा1111 ऊपर इंस्टाग्राम का आपको आईडी और नंबर दोनों अवेलेबल हैं। दोनों जगह आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। थर्ड पार्टी के बारे में हम आज जानेंगे इस पूरी रीडिंग में कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में आपके लिए इस वक्त, क्या वो सोचती है आपके बारे में। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, कार्ड प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी आपके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में, जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में क्या सोचती है। टाइमलेस रीडिंग, कर्मा रीडिंग, थर्ड पार्टी रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, जर्नल रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी आपको। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है। भाई मैं कार्ड्स को ठीक कर लूँगी। अभी जो एनर्जीज़ में मुझे कार्ड्स आ रहे हैं मैं उनको लेती जा रही हूँ वन बाय वन। देखिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आपको ना पता चल सके कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है। तो ये हमारे पास जो कार्ड निकल के आए हैं ये जो कार्ड्स है ना ये बड़े स्लिपरी हैं, टिकते नहीं हैं। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, 2 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे जो नंबर्स है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। 5, 10, 1, 1 काफ़ी बार आया है एंड 2 अगेन 5। ठीक है, नंबर सिर्फ इतने ही आए हैं एंड 3 नंबर इज़ देयर। एंड हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ थर्ड पार्टी। एंड जैसे कि मैं कार्ड देख रही हूँ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारी स्टोरी, सारी चीज़ें मेरे सामने निकल कर आ गई हैं। आपकी मैरिज के टाइम से ये सब चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये सब मैरिज से शुरू हुआ है। एक रिश्ता आपको आया और आपने उसको एक्सेप्ट किया। उस रिश्ते में आपको दिखी, फ्यूचर के लिए आपको अच्छा दिखा वो रिश्ता और आपने उस रिश्ते को कंफर्म किया और आप आगे बढ़ गए। आपकी शादी बहुत ही अच्छे और गुड स्टेटस में हुई या फिर ऐसा जानकर भी हुई है कि चीज़ें आपके लिए बहुत बैलेंस हो जाएंगी। एंड धीरे धीरे आपकी यहाँ हाई प्रिस्ट का कार्ड है ये, तो हाई प्रिस्ट में मैरिज को शो करता है। हाई प्रिस्ट गुड स्टेटस को शो करता है। रेड कलर है तो डोमिनेट नेचर को शो करता है। तो जो 5 हेरोफेंट है जो आपका प्रेजेंट है उसमें आपके मैरिज लाइफ में ईगो फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं बड़ा, मैं छोटा नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा औहदे में हूँ तो मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। तो घर के जो कुछ एल्डर्स हैं वो अपनी ज़्यादा चलाते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने आप को हाई प्रिस्ट की एनर्जी में रखते हैं और अपने डिसीजंस को ही दूसरों को सुनाया जाता है, अपनी बातों को पहले रखा जाता है। तो ये यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है इस कार्ड से। थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आई है वो फैमिली के थ्रू आई है, फैमिली से आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप था वो शुरुआत में बहुत अच्छा था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने तक। ठीक है। एंड आपकी शादी जो थी वो बहुत जल्दी ही हो गई इस पार्टनर के साथ। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अभी सिंगल हैं, तो आपका मीटअप जो हुआ होगा अपने पार्टनर के साथ जिनके साथ अभी आप हैं, बहुत जल्दी आप लोगों की बातचीत होने लगी एंड विदिन 5 वीक to 5 मंथ आप रिलेशनशिप में आ गए। ये रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल थे। आपके पार्टनर आपको के साथ ग्रोथ दिखते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं। और यहाँ पे आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स या फिर बीच में कुछ मीडिएटर्स भी थे जो अच्छे थे, आपकी फैमिली के साइड के हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एंड यहाँ पे 2 लोग आपकी लाइफ में बहुत लॉयल रहे हैं।
यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी किडिश भी है, आप थोड़े से बबली नेचर के हो, यहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। आप उम्र में, एज में तो काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन काफ़ी बड़े मतलब जैसे कि 25 से 35 साल की उम्र के आप होंगे, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा 39 या ऐसा 40 के भी होंगे। तो आपका जो नेचर है ना वो बच्चे जैसा है, आप चाहे जो भी एज के हों। एंड तो नेचर आपका बच्चे जैसा है। आपको दुखी तो आप होते हो, बट आप अपने आप को मोटिवेट कर ही लेते हो इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाती हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारा है पास्ट में। आपके जो पार्टनर आपकी सुनते थे, आपके पार्टनर आपके बिना रहते नहीं थे, आपके पार्टनर आपके ही बातों को ज़्यादा बिलीव करते, आपके ज़्यादा ही आपके करीब रहना, आपके साथ पूरा लाइफ टाइम स्पेंड करने का उन्होंने सोचा, और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती होती चली गई। चीज़ें आपके लिए शादी के बाद बहुत बेहतर रही है, और आपने ये देखा कि धीरे धीरे आपके जो फैमिली के बड़े हैं, ठीक है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, मेल एनर्जी भी है, डोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी सिस्टर हो सकती है आपके हस्बैंड की, या फिर ये आपकी बड़ी जेठानी हो सकती हैं, तो बड़े ओहदे पे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जो इनकी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में, आपके जो, वैसे तो मैंने आपको बताया रिश्ते में ये सब हो सकता है, बट ये आपके फैमिली में कोई एल्डर, ताऊ, चाचा, चाची, इनमें से भी कोई हो सकता है। तो जो ये लोग हैं, ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इन्होंने अपना स्थान, यानी अपना क्राउन, अपना जो ये क्राउन है और अपना जो थ्रोन है, मतलब जो एक जगह होती है घर में, उसको लेने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। और अपनी उस जगह को बनाए रखने के लिए इन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा की है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, और आपकी इमेज को कुछ ऐसा बनाया कि आप ज़्यादा मेच्योर पर्सन नहीं हो, आप ज़्यादा बच्चे के जैसे हो। यहाँ पे ब्लैक स्पेल आया है, मैजिक आया है, द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे आप बुद्धि फेरने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, सभी चीज़ों का सहारा लिया गया है। चीज़ें आपके लिए बिगाड़ने के लिए आपके शत्रुओं ने, आपकी थर्ड पार्टी ने बहुत 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 चीज़ें बिगाड़ी हैं आपकी लाइफ में। आपको सडनली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए ना कितना एनर्जीज में चेंज है। कहाँ आप हेरोफेंट है, फिर यहाँ पे आपका 10 ऑफ पेंटिकल है, एक लविंग कपल है यहाँ पर, एंड सडनली यहाँ पर आ जाता है 2 ऑफ स्वॉर्ड। सडनली यहाँ पे आ जा रहा है मैजिशियन नंबर 1 एंड नंबर 2। मतलब पहले तो मैजिक क्या किया आपका थॉट चक्र। आप, मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड हो, क्वालिटी आपके अंदर बहुत है चीज़ों को समझने की, बट आप जो नेचर से थोड़े बच्चे हो, चाइल्डिश हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हो, तो आप ऐसा ना कर पाओ, आपके हस्बैंड आपकी ना सुने, ये प्यार, ये लॉयल्टी आपकी लाइफ से छिन जाए। थर्ड पार्टी का ऐसा नियत आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, और ये थर्ड पार्टी जो है ये आपकी बहुत करीबी है। लेकिन ये जो स्पेल कराया गया है किसी और से कराया गया है, ये घर में नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो आपको मिल जाती है। तो रिश्ता भी ये हो सकता है आपके पूजा पाठ के बाद ही मिला हो, मिला तो अच्छा ही है, बट कुछ लोग हैं जो जलते हैं, जो आपको इमोशनली ब्लॉक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के थ्रू आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लॉक किया गया है। शादी में ही ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, शादी से ही हो सकता है आपकी जो वाइफ है, या फिर आपके अगर मेल दिख रहे हैं तो, एंड अगर फीमेल दिख रही है तो ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली ये हो रहा है कि शादी के जस्ट बाद से ही चीज़ें प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब जिस सोच से शादी की थी वो तो हो ही नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है, सब चीज़ें चेंज हो गई। मतलब आपको हंसने का, खुश रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चीज़ें आपकी सिर्फ इमोशनली ब्लॉक नहीं हुई, फाइनेंशियली भी ब्लॉक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशियली ब्लॉकेज आपको फेस करना पड़ा है। कहाँ आपका दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट रहती थी। आप बहुत ज़्यादा रिच पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, या फिर आपका जो होप है फ्यूचर के लिए वो बहुत था, बट अभी आपको क्या है, चीज़ें और पैसा ब्लॉक दिख रहा है। एंड थर्ड पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी की कर्मा रीडिंग है, तो थर्ड पार्टी ने जो आपको पास्ट में किया है, तो पास्ट में इसने कुछ पैसे अटकाए हैं अपने कहीं ना कहीं, तो उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी ने तो बहुत सारा अचीवमेंट, 3 चीज़ें आपसे ली है, अभी क्या होंगी ये आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है पैसा उसमें से एक चीज़ हो सकती है, और आपका चैन सुकून तो लिया ही है खैर, लेकिन आपसे 3 चीज़ें छीनी गई हैं। ये मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं, एंड आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, आपको अपनी ज़िंदगी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। इस तरह की चीज़ें भी मुझे कई लोगों की लाइफ में नज़र आ रही हैं। आपने चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। आपने मनी से भी उनको हेल्प किया है, आपने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करने के बाद उनको, मतलब अपना जो टाइम है स्पेंड वो भी इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, अपना अच्छा डिसीज़न उनको देने की कोशिश की है घर के मामलों में, लेकिन उन लोगों ने उन चीज़ों को उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से आप समझते हो।
ये बहुत ही सैड बात है कि आप घर पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाइम का भी, अपना पैसों का भी, लेकिन आपके उन चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है। दिस इज़ द सैड थिंग इन योर लाइफ एंड आई कैन फील दैट। आप बहुत ही एक दिल से बहुत अमीर आदमी हो या लेडी हो आप जो देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चे बहुत ही दिल के अमीर हैं। लेकिन ये है कि इनकी लाइफ को हेल बनाने में ये घर के किसी एक बड़े का बहुत बड़ा हाथ है, और इस जिसका ये हाथ है उसने आपकी लाइफ, बच्चों की या फिर आप जो देख रहे हैं उनकी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है कि आपको थक हार के वहाँ से जाना पड़े, आपका चीज़ें वहीं छूट जाए और आपको घर से निकाला जाए, आपको किसी न किसी तरीके से आपको लीव करना पड़े अपना प्लेस, अपना जॉब, या कोई ना कोई आपका जो इमोशन है अपनी पत्नी या पति के ऊपर से उससे। तो चीज़ें आपके लिए बहुत 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 बुरी करी है थर्ड पार्टी ने, नो डाउट बहुत ही बुरी करी है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी जो है उसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। अभी तक तो थर्ड पार्टी के दिमाग में जो चल रहा था वो सब पास्ट का हमने देखा, अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है। कार्ड्स प्रेडिक्ट कीजिए प्लीज़। थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में। थर्ड पार्टी अभी परेशान मुझे नज़र आ रही है एंड 15 नंबर इन 5 नंबर एंड अगेन द 5 नंबर इज़ देयर एंड जून, यहाँ पे 5 जून भी आया था एंड यहाँ पर 14 नंबर है, मैसेज ऑफ कंसर्न। तो किसी ना किसी तरीके का इनको कंसर्न हो रहा है। कंसर्न ये भी हो सकता है कि कहीं मेरे राज तो नहीं खुल जाएंगे, वो राज जो अभी तक किसी को पता नहीं है। थर्ड पार्टी को ये डर लग रहा है कि मेरे राज ओपन ना हो जाए या मेरे बारे में सबको पता ना चल जाए, क्या सब मुझे तो नहीं गलत ठहरा रहे हैं, जो इन लोगों के साथ हुआ कहीं उसके लिए लोग मुझे तो नहीं गलत ठहरा रहे हैं। ऐसा इनको सुनने को मिला है किसी के थ्रू, इसलिए ये थोड़ा वरीड है कि ये क्या हो रहा है भाई। ये कार्ड मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था ना, एंड अभी शफल करा तो भी आया है। मैरिज, मनी, नंबर 3, नंबर 27 एंड नंबर 9 इज़ देयर। ठीक है, तो यहाँ पे मनी एंड मैरिज। तो अब हो सकता है अगर ये आपकी मदर इन लॉ नहीं है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, या फिर आपकी कोई जेठानी ननद या फिर छोटी देवरानी या फिर इस तरह की चाची भतीजी या फिर मेल ताऊ ताया या इस तरह के कज़न्स, इस तरह के रिलेशनशिप में है अगर फैमिली में ये जो थर्ड पार्टी है, फैमिली की भी निकल कर आई है ज़्यादातर, तो इसको अनएक्सपेक्टेड इनकम की आस है। ठीक है, आपके पार्टनर से, आपकी शादी से, लेकिन थर्ड पार्टी को जो ये आस है वो पूरी होती भी नज़र नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बर्डन में मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। इस कार्ड से भी ये पता चल रहा है और इस कार्ड से भी ये पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है। जैसे आपको लगता था कि सही नहीं है, ऐसी थर्ड पार्टी को अब लग रहा है कि सही नहीं है चीज़ें। आप जैसे आप चिंता में रहे हो, अब ये थर्ड पार्टी का टाइम आ रहा है कि वो भी चिंता में अब जा रही है। पाथवे, आपके रास्ते अब बिल्कुल ही क्लीन है, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपकी एज 35 है तो 35 के बाद से आपको ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी लाइफ में। ठीक है, एंड अभी लाइट देखो ब्लिंक हुई है यहाँ पे, अच्छी स्पिरिट्स हैं, अच्छी यहाँ पे वाइब्स हैं। आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, खैर। तो पाथ आपका बिल्कुल क्लियर है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन की 35 एज के बाद या फिर आपके जो अभी बीते हुए 8 साल हैं, मतलब आप 2025 से आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। द पाथ वे ये दिखाता है कि अब आपके रास्ते तो आउट मतलब क्लियर हो रहे हैं, आप आराम से, मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो गए हैं। जब से आपको लाइफ में दुख मिला तो आपने भगवान का हाथ थामा है, और जब आप उनके सामने गिड़गिड़ाए हो, रोए हो या उनको परेशान आपको देखा है, तो यही चीज़ आपके ईश्वर से नहीं देखी गई है, और इसी का नतीजा है कि आज थर्ड पार्टी चिंता में है। चलिए देखते हैं चिंता किस बात की है थर्ड पार्टी को। चिंता किस बात की है थर्ड पार्टी को, इतना मैसेज ऑफ कंसर्न किस बात का है। ओके, लुक एट द कार्ड, हाई ऑनर, फोकस नहीं हो रहा है। हाई ऑनर एंड बॉटम ऑफ द डेक पॉवर्टी। अभी मैंने यहाँ पे क्या पूछा कि भाई थर्ड पार्टी को किस बात की चिंता है, तो चिंता किस बात की है। नंबर 37, नंबर 25 इज़ देयर, नंबर 7 इज़ देयर एंड नंबर 10 इज़ देयर एंड नंबर 1 इज़ देयर। ओके, तो अभी जो चिंता है ना थर्ड पार्टी को, वो है पॉवर्टी की। भाई कहीं मेरी कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि मुझे दूसरों से पैसे मांगने पड़ें।
कहीं ऐसी मेरी कंडीशन ना हो जाए। ये डर सता रहा है थर्ड पार्टी को, ये डर उसको दिन रात खाए जा रहा है। ये मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड ये बताता है कि ये डर इसको जान ले रहा है, ये डर इसकी क्या बोलते हैं, जो भी इसका पास्ट का कर्मा है उसके सामने लेके आ रहा है। और इसको बहुत डर है कि फिनेंशियली कहीं हम लोग डाउन ना हो जाए, सब कुछ मुझसे छिन ना जाए। और इसको ये भी डर है जो मैंने इस पर ब्लैक स्पेल करवाया या जो मैंने इसके साथ गलत किया है, आज जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, कहीं वो उसी का तो नहीं है नतीजा। दीज कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक स्पेल्स। तो यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, अपने पार्टनर के साथ बिछड़ना और जुड़ना लगा रहता है आपका अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने अपने सोलमेट से शादी की है, तो पार्टनर आपकी कहीं नहीं जा रहे हैं, पार्टनर आपके साथ ही हैं। आपके पार्टनर को भड़काया परेशान किया ज़रूर है, लेकिन थर्ड पार्टी पॉवर्टी में जाने वाली है। फिनेंशियल लॉस इसको दिख रहे हैं, और ये जो फिनेंशियल लॉस इसको दिख रहे हैं, इससे आप ये कन्फर्म हो जाइए कि आपके पार्टनर इनको हेल्प नहीं करने वाले हैं अब। साथ ही आप ये भी देख लीजिए कि थर्ड पार्टी का जो कार्ड शुरू में आया था 3 ऑफ वॉन्ड का, उसके जस्ट बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो इनका कार्मिक कंप्लीशन को दिखाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो अक्टूबर जब भी आएगा तो ये तब इनका कर्मा रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। कर्मा जो मिलना है वो कंप्लीट होगा, तो अक्टूबर 10 मंथ इज़ द डेट। मोस्ट मतलब कंफर्म है ये कि कर्मा तो मिलेगा ही। एंड आपने जो चीज़ें छोड़ दी पास्ट में, मतलब जो चीज़ें आपसे छूट गई पास्ट में, घर छूट गया, या फिर आप कहीं दूर चले गए, या फिर आपको पैसे छूट गए, या फिर आपका रिलेशनशिप टूट गया, या फिर आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में दूरियां आ गई, ये चीज़ें अब पाथवे का कार्ड ये दिखाता है कि अब चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होना शुरू होंगी। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है तो आपको क्लेम भी करना चाहिए। चलिए अब व्हील यहाँ पे रखते हैं एंड देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। आप पूछिए और देखते हैं उसका आंसर ये नो आता है। दिस इज़ द व्हील। चलिए होप कि आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है। लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरा हैंड स्टेबल है। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स ने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ उसका आंसर कीजिए, उनको सफलता प्राप्त होगी। जो भी उन्होंने आंसर आपसे पूछा है उनको आंसर कीजिए। नो है, यस है, मे बी है, रिफ्रेज है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो यस और मे बी के बीच में झूल रहा है। तो अभी जो थोड़ा सा टाइम लाइन है ना आपका, सॉरी आई शुक द कैमरा, यस एंड मे बी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, बट उसका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसका आंसर येस है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस येस एंड मे बी। चलिए देख लेते हैं अभी आपको इस वक्त क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अभी आपको क्या गाइडेंस चाहिए। एक ही निकालूंगी मैं। व्हाट इज़ दिस? ओके, जग। तो देखिए अभी ये जग ना कई चीज़ों को शो कर रहा है। पहली बात आपके इमोशन को, जग में हम पानी भरते हैं, और जग में हम जब पानी भरते हैं तो वो पानी की एक स्पेशलिटी ये है कि उसको जिस भी बर्तन में डालो वो उसी शेप का हो जाता है। तो अभी आपके लिए यही गाइडेंस है कि अभी आपको जैसा भी रिश्ता आ रहा है ना, चाहे आपकी दुश्मनी क्यों ना हो, तो उनके सामने वैसे ही मोल्ड हो जाइए जैसा उनको पता ना लगे कि आप उनका सच्चाई जानते हैं। समझ रहे हो? यानी कि आपको चालाकी से काम लेना है, आपको वैसे ही मोल्ड हो जाना है जैसे कि पानी किसी भी बर्तन में जाके हो जाता है। तो उसी तरह अपने इमोशंस को प्लीज़ बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको ये भी करना है, एक एडवाइस आ रही है कि आप किसी से अपना इमोशन शेयर मत कीजिए। ऐसे लोगों से, रैंडम लोगों से आप बहुत जल्दी शेयर कर देते हो अगर, तो प्लीज़ मत कीजिए। हाँ, आप किसी टैरोट रीडर से गाइडेंस ले रहे हो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हो, या फिर किसी पंडित से बात कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड, दोस्तों, इनकी तरफ अपना इमोशन अब ज़्यादा दिखाना बंद कीजिए। इसको बंद कीजिए। अपना जो इमोशन है उसका जो लेवल है जितना हाई कर रखा है ज़रा कम कीजिए। ज़िंदगी में थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति थोड़े बहुत।
ना कहना भी सीखिए लाइफ में, तो चीज़ें आपके लिए बैलेंस होती है। आपको बैलेंस जितना रखेंगे उतना आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स क्या भेज रहा है। यूनिवर्स आपको क्या देने वाला है, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। लेट्स सी कौन सी विश आपकी इस साल पूरी होने वाली है। लेट्स सी अभी थोड़ा सा विश पूरी करने में थोड़े स्टबन दिख रहे हैं आपका, अगर लक कार्ड्स आ नहीं रहे हैं हाथ में। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम ले लेते हैं। ओके, विश आपकी पूरी हो रही है। ओके, स्पेशल मैसेज आया है। एक तो आपके जो आपकी नंबर 6 है, नंबर 6 जो है वो एक बैंक बैलेंस है आपका, वो इंक्रीज़ होने वाला है। नंबर 6 आपके मनी एरिया, फैमिली सपोर्ट को दिखाता है। तो आपको कोई एक मैच्योर्ड वुमेन है, उससे मुलाकात हो सकती है और आप लोगों के हीलर बन सकते हो। हीलिंग में अगर आप जाना चाहते हो, बिजनेस में रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो, या फिर अगर आप खुद टैरो रीडर बनना चाहते हो, या फिर इस तरह की चीज़ों में आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अपना जर्नी आपकी शुरू होगी। ये विश आपकी पूरी होगी कि आप लोगों को हील कर पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे और चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होगी। एंड एक लेडी आपको मदद करने वाली है। कुछ लोगों का जो कोर्ट केस चल रहा था, कुछ लोग जिनका चल रहा है, वो सॉल्व होने वाला है और ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपका हियरिंग जो भी होगी, इस बार उनका फैसला हो जाएगा। नंबर 23 डेट एंड नंबर 5 अगेन। आज 5 बहुत आया रीडिंग में, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में 555 लिख सकते हैं और अपनी कोई भी विश मांग सकते हैं। डबल इतनी बार 5 आने का मतलब यही है कि ये एक विश फुलफिलमेंट रीडिंग हो चुकी है। अब इसका जो एक प्राइस है वो बढ़ चुका है रीडिंग का। तो देखिए यहाँ पे जब तो रिपीट एंजल नंबर आते हैं तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव हो जाती है एंड आपको उसको क्लेम करना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में आप 555 लिख के अपनी विश को मन में बोल के कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वक्त आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको जो है महादेव यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। और नंबर 555 मैं आपको बता देती हूँ इस एंजल नंबर का मीनिंग। ये एक चेंज का इसका मतलब है कि एक लाइफ में आपके बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज दिखाता है। ये चेंज किसी की लाइफ में फिजिकली आता है और किसी की लाइफ में मेंटली आता है। अब देखना है ये कि आपकी लाइफ में ये चेंज कैसा आएगा। चेंज कई बार ऐसा होता है कि राजा से रंक बन जाता है आदमी और रंक से राजा बन जाता है। तो मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है क्योंकि पॉजिटिव रीडिंग है। तो आप यहाँ पर राजा बनने वाले हैं और इस राजा बनने के सफ़र के लिए आपको रीडिंग को क्लेम करना पड़ेगा। तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आई थिंक काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हो गई और काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई। एंड थर्ड पार्टी का कर्मा भी आपको दिख रहा है भर भर के। इम्प्रिजनमेंट स्पिरिचुअलिटी की उसमें जाने वाली है ये थर्ड पार्टी। स्पिरिचुअल जो इसका एक आपके ऊपर जो भी स्पेल किया था वो खुद इसके लाइफ में आ रहा है। इसको जब तक ये स्पिरिचुअल भगवान से माफ़ी नहीं मांगी नाक रगड़ के, तो इसको इसका कर्मा जो है वो रिलीज़ नहीं होने वाला भगवान की तरफ से। तो इसीलिए नंबर 29 इज़ देयर, नंबर 11 इज़ देयर एंड अगेन 11 नंबर इज़ देयर। सो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। ओके, सो नाउ आप मेरे साथ कह सकते हैं राधे राधे। मिलते हैं आपको दूसरी रीडिंग में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड पॉजिटिव बने रहिए और खूब मुस्कुराते रहिए। अगेन राधे राधे।